केस थर्ड, केस थर्ड है बच्चे, इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड ₹5,000। और बच्चे यहां पर हमने कैलकुलेट किया था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, 2400 था मिस्टर एक्स का, और मिस्टर बाई का था 1200, और टोटल था बच्चे 3600, और प्रॉफिट हमारे पास कितना अवेलेबल है 5000। यानी कि हम इस चार्ज को डेबिट करने के बाद, यानी कि प्रॉफिट में से माइनस करने के बाद देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा। और जब भी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा, डिवाइजिबल प्रॉफिट होगा, तो उसको शेयर करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मैंने कल आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के राइट साइड में इनर में आपको वहीं पे एडजस्ट करके दिखाया था, इनर साइड में दिखाया था ना, अंदर ही क्या दिखाया था, प्रॉफिट लिया था उसमें से माइनस कर दिया था इंटरेस्ट ऑन, कायदे से बच्चे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन डेबिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। और हमने डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, तो उसके हम क्रेडिट में जो प्रॉफिट लेते हैं ना, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो प्रॉफिट होना चाहिए आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन। इसका मतलब समझ में आया आपको, प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, आफ्टर ऑल चार्जेस, जो भी चार्जेज हैं वो सारे माइनस होने चाहिए, यस। यदि एप्रोप्रिएशन माइनस हो गए हैं तो वो आप ऐड कर देंगे, यानी आपको बिफोर एप्रोप्रिएशन चाहिए और आफ्टर ऑल चार्जेस चाहिए। यहाँ पे एप्रोप्रिएशन तो कोई है ही नहीं है, यहाँ पर तो चार्ज ही है, तो यहाँ पे आप तैयार करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्रेडिट में आप लिखेंगे वाई बैलेंस बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, जो कि आपको गिवन है बच्चे 5000 रुपीज। इसमें से आप माइनस करेंगे क्योंकि जितने भी चार्जेस है वो आफ्टर होने चाहिए, लेकिन ये बिफोर था। इंटरेस्ट क्या है, चार्ज, ऊपर क्या लिखा है बिफोर चार्ज, बिफोर इंटरेस्ट, यानी कि बिफोर चार्ज हो गया, और हमको कैसा चाहिए ये आफ्टर चार्ज। हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, $3600, 5000 में से माइनस किया 3600, डिफरेंस आएगा बच्चे 1400, 1400। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में अपन एप्रोप्रिएशन लिखते हैं, जैसे कि पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स बोनस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व या रिजर्व। ऐसा कोई आइटम आपको गिवन नहीं है, यानी डेबिट कुछ करना नहीं है, यानी कोई अप्रोप्रिएशन आपको करना नहीं है। तो बच्चे आप देखेंगे बैलेंस क्या है इस अकाउंट का, बैलेंस इस अकाउंट का 1400। ये क्या है, डिवाइजिबल प्रॉफिट, जो शेयर करेंगे पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्स और वाई के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, और
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3। एक्स का शेयर होगा बच्चे 1400 इंटू 2/5, 560। पाई का शेयर बनेगा बच्चे 1400 इंटू 3/5, 840, 560 एंड 840। क्लियर सभी को? इस तरह से बनाना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, रिकॉर्डिंग भी पहुंच जाएगी और आपके पास ये नोट्स भी पहुंच जाएंगे। क्लियर? सभी लोग ग्रुप में ऐड ही हो गए। ऐड नहीं हो तो इस वाले नंबर पे मैसेज करना 7000962644। इस वाले मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना, अपना नाम लिखना, क्लास का नाम लिखना और बोर्ड लिखना, क्योंकि आपको पता है एमपी बोर्ड हम सीबीएसई दोनों पढ़ाते हो। ठीक है, तो सीबीएसई बोर्ड है आपका, जरूर लिखना, जिससे हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। और ये सारा मटेरियल किस पे पहुंच जाएगा अभी? ग्रुप में, सिर्फ फर्स्ट चैप्टर तक ही। उसके बाद जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन होगी, जितने भी वीडियो होंगे, जितने भी नोट्स होंगे, वो सब एप्लीकेशन पे जाएंगे। जो आपसे पैसे लिए गए हैं रजिस्ट्रेशन के, उसी में इंक्लूड है एप्लीकेशन का लॉगिन भी। आपको अलग से पैसे खर्च नहीं करने हैं। बच्चे ये वाला केस क्लियर सभी का? केस नंबर 4। इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड ₹1400। अच्छा, हमको लॉस दिया हुआ है। जब हमको लॉस दिया है ना, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे भी नहीं, बिल्कुल भी, क्योंकि लॉस होने पर एप्रोप्रिएशन नहीं होता। तो यहां पर हम ये जो भी है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे। तो हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस, आपको लॉस दिया है, लॉस का डेबिट बैलेंस होता है। लॉस का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। तो बच्चे आप डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपको लॉस दिया है 1400, और आपको पता है जो चार्ज होते हैं उनको भी हम डेबिट करते हैं। जो चार्ज होते हैं उनको हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो डेबिट में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। बच्चे एक्स का लिखेंगे 2400 और वाई का लिखेंगे हम 1200। टोटल होगा 3000। ठीक है ना? बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस करेंगे। डेबिट बैलेंस आ रहा है यानी कि लॉस आ रहा है। लॉस होने पर हम लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, यहीं से सीधा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इस लॉस को, जो भी लॉस है उसको कहां ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल अकाउंट में। सर, लॉस होने पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी ट्रांसफर करते हैं। वो किस केस में करते हैं? जब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन होता है। जब आपको क्या गिवन होता है? और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कोई है ही नहीं, कोई बात ही नहीं है ना, तो सीधा अपन यहाँ से कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पता करते हैं टोटल लॉस कितना है। टोटल लॉस है बच्चे टोटल कितना हुआ? 5000। तो ये डेबिट बैलेंस है 5000। तो वाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्स एंड वाई। बच्चे एक्स का शेयर होगा 5000 इंटू 2/5 यानी कि 2000 रुपीज। क्लियर? और वाई का शेयर होगा 5000 इंटू 3/5 यानी कि 3000 रुपीज। और टोटल होगा बच्चे 5000। ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन। सीता एंड गीता। सीता एंड गीता
आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, जो कि प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं 3:2 में. दे हैड गिवन अ लोन टू द फर्म of 30,000 in their profit sharing ratio on 1st October 2023. बच्चे दोनों ने ही लोन दिया है फर्म को. टोटल लोन दिया है 30,000 रुपीज का, जो उन्होंने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में दिया है. जो उन्होंने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में दिया है. यानी इस 30,000 को आप 3:2 में शेयर करेंगे. 3:2 में शेयर करेंगे. यस. यानी कि सीता ने दिया होगा 18,000. सर 18,000 कहां से आ गया? 30,000 का 3/5. 30,000 इंटू 3/5 18,000. और गीता ने कितना लोन दिया होगा? 30,000 इंटू 2/5 यानी कि 12,000. ये बात सबको समझ में आ गई. यहाँ पे आपको लोन की टोटल अमाउंट दी गई है जो कि है 30,000. और पार्टनर ने ये लोन जो है ना वो किस कंट्रीब्यूशन में दिया हुआ है? अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में. और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है यहाँ पे 3:2. ठीक है ना. दे हैड गिवन लोन टू द फर्म, जितना पढ़ चुके हैं अपन. द पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रिस्क्राइब फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स. द पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रिस्क्राइब फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स. पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है पार्टनर्स के बीच में रिटन में. कंप्यूट करना है इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म टू द पार्टनर्स एज्यूमिंग द फर्म क्लोज इट्स बुक्स एवरी ईयर ऑन 31st मार्च. आपको सिर्फ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की अमाउंट को कैलकुलेट करना है जब आप अकाउंट क्लोज करते हैं 31st मार्च को. तो ये लोन कब दिया गया था बच्चे? 1 अक्टूबर को. 1 अक्टूबर से आप काउंट करेंगे 31 मार्च तक. टोटल मंथ्स होते हैं 6. तो आप 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. ठीक है ना. तो भाई इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन सीता. बच्चे टोटल लोन का अमाउंट है 30,000 और इस लोन में सीता का शेयर होगा 3/5. यस 3/5 यानी कि 18,000, जिस पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 6% से यानी 6/100. यस आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 6% से और वो भी कितने मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे? 6 मंथ्स का यानी कि 6/12. बोलो ये पूरी बात क्लियर? तो 30,000 पर 3/5 इंटू 6% इंटू 6/12 540. 540 गीता. टोटल लोन का अमाउंट क्या है बच्चे? 30,000. गीता के द्वारा कितना दिया गया है? 2/5. इस 30,000 का 2/5. बच्चे रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% और टाइम फैक्टर कितना है बच्चे? 6 मंथ. 30,000 इंटू 2/5 इंटू 6/100 इंटू 6/12 360. यही आपको कैलकुलेट करना है. आप बोलेंगे सर एग्जाम में आ सकता है? बच्चे ऐसा सीधा सीधा तो नहीं आ सकता. आपको इंटरेस्ट ऑन सीता लोन का इंटरेस्ट गिवन होगा जो कितना होगा? 540. बात क्लियर? आपसे पूछा जा सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट. क्या पूछा जा सकता है? ठीक है ना. तो आपको गिवन क्या नहीं होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट. आर गिवन नहीं होगा, बाकी सारी चीजें गिवन है. तो आप फॉर्मूला लगाएंगे और आर की वैल्यू पता कर लेंगे जो क्या होगी बच्चे? रेट ऑफ इंटरेस्ट. ये जरूर पूछा जाता है 1 नंबर वाले क्वेश्चंस में, एमसीक्यूज में, है ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. बैट बॉल खिलाते हैं तुम लोगों को. चलिए बैट बॉल खेलते हैं. बच्चे क्वेश्चन में जो पूछा जाएगा वही आपको करना है.
ये नहीं है कि आप क्वेश्चन पढ़ा और आप बनाने लगे क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपसे जो पूछा जाएगा उतना ही करना है, क्योंकि 97 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? ठीक है। बैट एंड बॉल आर पार्टनर्स। बैट और बॉल दो पार्टनर्स हैं बच्चे। शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2:3, जो कि प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं 2:3 में, विथ कैपिटल ऑफ रुपीज 1,20,000 एंड 60,000। कैपिटल है बच्चे बैट की 1,20,000 एंड वॉल की है बच्चे 60,000 रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब है जो 1,20,000 है वो बैट की कैपिटल है। जिस तरह से नाम दिए गए उसी क्रम में उनकी क्या दी गई है बच्चे, कैपिटल। तो बॉल की कैपिटल क्या होगी बच्चे, 60,000। ऑन 1 अक्टूबर 2023 बैट एंड बॉल gave loan 2,40,000 and 1,20,000 respectively to the firm। दोनों ने फर्म को लोन दिया है। बैट ने दिया है बच्चे 2,40,000 और वॉल ने दिया है बच्चे 1,20,000। डेट क्या है 1 अक्टूबर 2023। बैट हैड अलाउड द फर्म टू यूज हिज प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस फॉर मंथली रेंट ऑफ ₹5,000। बच्चे बैट जो कि पार्टनर है उसने अलाउ किया है फर्म को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज करने का ऑफर किया है। मतलब फर्म बैट की प्रॉपर्टी यूज कर रही है बिजनेस में। कहां पे यूज कर रही है, बिजनेस में, फॉर बिजनेस में, क्योंकि उसने अलाउ कर रखा है कि हमारे यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी को यूज कर लो। कहां पे, बिजनेस में। तो बिजनेस में यूज हो रही है किसकी प्रॉपर्टी, बैट की प्रॉपर्टी, जिसका रेंट मंथली रेंट है बच्चे 5,000 रुपीज। इसका मंथली रेंट है 5,000। ये भी चार्ज है, ये भी क्या है, चार्ज। क्योंकि यदि बिजनेस में बैट की प्रॉपर्टी यूज नहीं हो रही होती तो किसी आउटसाइडर की प्रॉपर्टी यूज हो रही होती, तो आउटसाइडर को क्या देना पड़ता, रेंट। तो यहां पर ये रेंट किसको दिया जाएगा, बैट को, जो कि फर्म के लिए क्या है, चार्ज। लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट अमाउंटेड ₹9,000। आपको लॉस दिया हुआ है 9,000 बिफोर इंटरेस्ट एंड रेंट, यानी ना तो इंटरेस्ट डेबिट हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और ना ही रेंट डेबिट हुआ है। दोनों को ही डेबिट करना है। क्यों करना है, क्योंकि दोनों चार्जेस हैं। और तीसरा चार्जेस कौन सा होता है जिसका नाम अभी तक नहीं आया सामने, मैनेजर कमीशन। क्या होता है बच्चे, मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन जो आप देते हैं फिक्स रेट से नेट प्रॉफिट पर। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है बच्चे प्रॉफिट या लॉस को। आपको मालूम है आपको लॉस पहले से ही गिवन है, और दो आइटम आपको जो गिवन है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट, वो दोनों भी क्या है, चार्ज। और चार्ज जब अपन डेबिट करेंगे तो लॉस और बढ़ जाएगा। यस, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो सीधा अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही उस लॉस को ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। क्योंकि लॉस होने पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता है, और बनता है तो सिर्फ एक ही केस में बनता है, जब आपको गिवन होता है क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को आपको क्रेडिट करना होता है कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो सर लॉस को कहाँ पे लिखेंगे, लॉस को डेबिट में लिखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस को कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे, क्योंकि लॉस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। ठीक है सर, बार बार बता देते हो आप इसी बात को।
अभी आएगी तब बता देना, आगे जब क्वेश्चन आए तब भी बताएंगे, तब तक हम तुम्हें पक्का कर देंगे। ठीक है, तो भाई यहाँ पे बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉपर फॉर्मेट में बनाना, अभी बहुत ज़्यादा समय है तुम्हारे पास करने के लिए सब कुछ, ठीक है ना। तो प्रॉपर फॉर्मेट में तैयार करना, कॉलम बनाना, सब कुछ। डेबिट में लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही बैलेंस दिया हुआ है आपको, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आप जब लिखेंगे इसको, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या लिखेंगे आप पर्टिकुलर कॉलम में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। 9,000 रुपीज, ठीक है ना। टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। बेट, जिसने लोन दिया है बच्चे, 2,40,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो बच्चे रेट क्या अप्लाई करेंगे आप, 6%। और यहाँ पर ये लोन प्रोवाइड किया गया है पार्टनर के द्वारा 1 अक्टूबर 2023, अकाउंट क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च को। तो यहाँ पर इस पैसे को आपने इस अकाउंटिंग ईयर में कितने महीने यूज किया, तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करेंगे 2,40,000 पर, 2,40,000 पर 6%, 6 मंथ का 7,200, 7,200। क्या बात है बच्चे, वॉल ने दिया हुआ है 1,20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, और पीरियड कितना होगा 6 मंथ। 1,20,000 पर 6%, 6 मंथ्स का 3,600, टोटल बनेगा बच्चे ये 10,800, 10,800। हाँ जी, डेबिट किया आपने प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड रेंट, यानी कि प्रॉफिट बिफोर चार्जेस को, फिर आपने चार्जेस को डेबिट किया। अभी तो एक ही चार्ज डेबिट किया है जिसका नाम क्या है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, 10,800। अब आप डेबिट करेंगे बच्चे टू रेंट, टू रेंट, किसको देना है आपको, बैट को देना है, पार्टनर है ना। कितना देना है आपको, 5,000 रुपीज पर मंथ देना है, यानी कि 5,000 इंटू 12, 60,000 रुपीज, 60,000 रुपीज, ठीक है ना। कितना, 60,000 रुपीज। बच्चे बैलेंस करेंगे, बैलेंस बनेगा 9,000 जो कि लॉस दिया हुआ था, 10,800 जो कि आपने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का डेबिट किया, और 60,000 रुपीज मंथली रेंट है ना, ईयरली कितना बनेगा ये 60,000 रुपीज प्लस 60,000, 79,800। ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, यानी कि ये लॉस है। बोलो बच्चे, लॉस कितना होगा, 79,800। बोलो, यहां तक बात क्लियर, आप सबको समझ में आई। आपको पता है लॉस है इसलिए आप डायरेक्ट यहीं से ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट में, तो आप लिखेंगे वाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स वैट और वॉल के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था बच्चे 2:3। 79,800 में बैट का शेयर होगा 2/5, बैट का शेयर होगा 2/5, 31,920, और बॉल का शेयर होगा 79,800 इंटू 3/5, 47,800, और टोटल होगा 79,800। सभी को क्लियर? 79,800। बच्चे आप देख रहे होंगे कि करेंगे कैसे सर इसको, मतलब ये तो आपने ऐसे ही कर दिया बिना फॉर्मेट के, प्रॉपर फॉर्मेट में करना है। ये जो अमाउंट है ये कॉलम में आना है बच्चे, कौन सी वाली अमाउंट? है ना, ठीक है ना, किस में आनी है? अमाउंट वाले कॉलम में आनी है, और बाकी सारी चीजें आप अंदर लिखेंगे। सर ये वर्किंग नोट अंदर ही कर दें कि कैलकुलेशन अंदर भी कर सकते हो बाहर भी कर सकते हो, ठीक है ना, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, साथ साथ करते जाओगे समय बचेगा, है ना। क्योंकि आपको क्वेश्चन को ये थोड़ी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय में करना है, आपकी टेक्निक क्या होनी चाहिए, कम से कम समय में सॉल्व हो क्वेश्चन। अभी तो एग्जाम में करके आएंगे अपन, इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं 34, कैसे कर पाएंगे बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल, सुनील एंड परवेश आर पार्टनर्स sharing profit in the ratio of 3:2:1. Opening balance of loan by Sunil account was 3 lakh। यानी आपको लोन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है जो कि है 3 लाख रुपीज। ओके, यानी पहले से ही लोन ले रखा है आपने सुनील से, जिसका ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख रुपीज। इंटरेस्ट पेबल वाज एग्रीड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, और पार्टनर्स के बीच में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का रेट भी डिसाइड है जो कि है 10%। जब रेट गिवन है तो उसी रेट से आप इंटरेस्ट अलाउड करेंगे, तो यहां पर आप 6% अलाउड नहीं कर देना, कितना करेंगे 10%। इंटरेस्ट वॉज पेड बाई चेक अप टू फरवरी 2024। बच्चे इंटरेस्ट पेड कर दिया गया है फरवरी 2024 तक का, यानी 11 महीने का, ठीक है ना भाई, कितने महीने का? 11 महीने का, क्योंकि ये लोन पहले से ही है। और आप कब तक का पेड कर रहे हैं? फरवरी तक का। कब पेड कर रहे हैं? 1 मार्च को। तो आपने कितने महीने का पेड कर दिया? 11 मंथ का। एंड बैलेंस वॉज येट टू बी पेड। आपको मालूम है अकाउंटिंग ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12। आपने 11 महीने का पेड कर दिया, बाकी जो बचा वो आपने पेड नहीं किया है, तो वो क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग। इसको उसको प्रोवाइड करेंगे आप, है ना। पास करनी है जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर। आपको जर्नल एंट्री बनानी है, सिर्फ किसके लिए बनानी है? इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर्स के लिए, और किसी के लिए बनानी है। सिर्फ किसके लिए एंट्रीज पास करनी है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के लिए। मैं कई बार बोल चुका हूं, जो होता है पूछा जाता है वही करना होता है एग्जाम में, क्वेश्चन में।
नहीं तो आपको जो जो दिया हुआ है आप सबको रिकॉर्ड करने लगोगे तो बहुत समय लग जाएगा, और मालूम पड़ा कि उस क्वेश्चन के चक्कर में तो आगे पीछे के 4 क्वेश्चन कर ही नहीं पाए। इसलिए बिल्कुल पूरी साल हर क्वेश्चन पे ये ध्यान रखना कि पूछा क्या जा रहा है और सर करा क्या रहे हैं। ठीक है ना? तो यहां पर आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है। जर्नल जनरल एंट्रीज अपन कहाँ पास करते हैं? जर्नल में पास करते हैं। आपका अकाउंटिंग ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2024 को। और आप इंटरेस्ट ऑन सुनील लोन पेड कर रहे हैं आप 1 मार्च को। कब तक का पेड कर रहे हैं? फरवरी 2024 तक का, यानी कि 11 मंथ का आपने पेड किया है। क्या किया है? पेड। जब पेड किया है तो आप इसके लिए एंट्रीज पास करेंगे। 2024 मार्च 1, 2024 मार्च 1, इंटरेस्ट ऑन सुनील लोन अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट ऑन सुनील लोन अकाउंट डेबिट। बच्चे यहाँ पे हम कितने मंथ्स का इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं? 11 मंथ का। लोन का अमाउंट है बच्चे 3 लाख रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। ठीक है ना? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। और कितने महीने का पेड करने जा रहे हैं हम? तो 11/12। तो 3 लाख रुपीज पर 10%, 11 मंथ्स का 27,500 टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। 27,500। ये बात सभी को क्लियर? आपको पता है एंट्री तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक कि आप नरेशन पास नहीं करते, है ना? तो इसकी नरेशन क्या बनेगी? बीइंग इंटरेस्ट ऑन सुनील लोन पेड फॉर 11 मंथ। फॉर 11 मंथ। ये तो आप लिख पाएंगे ना, या मैं लिख के दिखाऊं इसको भी? सिंपल सी बात है ना। आप क्या कर रहे हैं इस एंट्रीज में? आप सुनील के लोन पर इंटरेस्ट 11 महीने का यानी 11 मंथ का पेड कर रहे हैं। तो आपने नरेशन क्या लिखी? बीइंग इंटरेस्ट ऑन सुनील लोन पेड फॉर 11 मंथ। ठीक है ना बच्चे? 1 महीने का रेंट आउटस्टैंडिंग है। ओपनिंग बैलेंस गिवन था 1 अप्रैल 2023 को, और अकाउंट क्लोज कब हो रहे हैं? 31 मार्च को। इसलिए जो इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं वो कितने महीने कर रहे हैं? 11 महीने का, क्योंकि लोन पहले से ही आपने ले रखा है। तो इस साल आपने यूज तो 12 महीने किया, लेकिन आपने 11 महीने का पेड किया, 1 महीने का आउटस्टैंडिंग है। बात क्लियर है ना? पीछे आपस में क्लियर कर रहे हो? जो सुबह इलस्ट्रेशन कर रहे थे ना, उसमें लोन 1 अक्टूबर को गिवन था। कब गिवन था? या किसी और डेट पे 1 सितंबर को गिवन था, है ना? तो आपने कितने महीने का पेड किया था? और 1 महीने का क्या था? आउटस्टैंडिंग। और यहां पर आपको लोन का ओपनिंग बैलेंस दिया गया। यहां पर आपको लोन का ओपनिंग बैलेंस दिया गया, इसलिए बोलता हूं इलस्ट्रेशन भी लगाया करो तो बातें समझ में आती हैं। आगे देखते हैं बच्चे। 1 महीने का जो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है उसके लिए एंट्री देखते हैं। वो एंट्री आप पास करेंगे March 31 को, क्योंकि जितने भी आउटस्टैंडिंग होती हैं, एडजस्टमेंट जो होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए, उनको आप रिकॉर्ड करते हैं 31 मार्च को। एडजस्टमेंट एंट्री बनाते हैं ना, तो प्रोवाइड करेंगे। तो एंट्री पास होगी बच्चे, इंटरेस्ट ऑन सुनील लोन अकाउंट डेबिट। लोन का अमाउंट
3 लाख इंटू रेट 10%, और बच्चे आउटस्टैंडिंग यानी कि अनपेड, यानी कि आपने पेड कितने महीने का नहीं किया, 1 महीने का, तो इंटू 1/12, तो 3 लाख रुपीज पर 10% 1 मंथ का 2500, 25 पेड आपने किया नहीं है, तो इस केस में आप सुनील के लोन अकाउंट को इंक्रीज करेंगे, यानी कि उसके लोन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो यहां पे हम सुनील के लोन अकाउंट को क्रिएट कर देते हैं, टू सुनील लोन अकाउंट 2500। ये भी बात समझ में आ गई तुम्हारे। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन सुनील लोन आउटस्टैंडिंग फॉर 1 मंथ, ठीक है ना बच्चे। आपको मालूम है इंटरेस्ट ऑन सुनील लोन अकाउंट ये नॉमिनल अकाउंट है, और टोटल कितने से डेबिट हुआ, जोर से बोलो, पता है, हवा नहीं निकालो मुंह से। कितने से, 30,000 से। पहले डेबिट हुआ 27,500 से, फिर दोबारा फिर डेबिट किया आपने कितने से, तो टोटल डेबिट कितना हो रहा है ये, यानी इस अकाउंट का टोटल बैलेंस कितना बना, 30,000, जिसको आप ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये चार्ज है, चार्ज जितने भी होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जब ट्रांसफर करेंगे तो ये डेबिट था, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और डेबिट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट डिक्रीज होगा, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे, और हमारा एक्सपेंस अकाउंट यानी कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट ये क्लोज होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो एंट्री पास होगी बच्चे नेक्स्ट, इसी रेट पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 30,000 रुपीज टू इंटरेस्ट ऑन सुनील लोन अकाउंट 30,000 being interest on loan account transfer to profit and loss account, ठीक है ना। यहाँ